बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज देखा जाए तो पार्लियामान की तारीख का अहम तरीन दिन था कि जहाँ पर सियासत करने वाले, जहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमतों का साथ देने वाले, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले, उन्हीं के दौरे हुकूमत में उन्हीं की तरफ से बोलने की इजाज़त ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दें, तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है जहाँ पर सुनने को ये मिल रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं और 3 शख्सियात की ड्यूटी लगा के बातें कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब को भी उन्होंने उसका टास्क सौंपा हुआ है और ये जो रवाबित हैं वो बढ़ाने की बात हो रही है। और ऐसे में किसी ऐसी शख्सियत की जानिब से इस्तीफ़े का आ जाना जो माजी में करीब भी रही और जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा इबाम भी नहीं रखते, वो आज दिल बर्दाश्ता होकर जब पार्लियामान से बाहर निकले अख्तर मेंगल साहब और उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत के इस मीनार से मैं अपने हिस्से की ईंट निकाल रहा हूं, तो ये जो उनकी तरफ से गुफ्तगू थी, उसके बाद ये सोच विचार में इस वक्त पूरी पार्लियामान है कि अगला कदम क्या होगा। आज पार्लियामान के अंदर जो बिल पेश किए गए, कुछ तो मौखर कर दिए गए, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल पेश किया गया, फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेने के हवाले से जजेस की तादाद जो है वो 9 होनी चाहिए, ये बिल भी पेश किया गया, कायमा कमेटी को भिजवाया गया। इसके साथ साथ सेनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बिल पेश किया जिसमें बगैर इजाजत जो है वो जलसा करने पर 3 साल की कैद से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। वो भी जो है स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया कि उस पर गौर खौज किया जाए। उसके अलावा एक कमेटी जिसकी सरबराही हुमायूं मोमिन के पास है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनके अराकीन के अखराजात, उनकी तनख्वाहें और 8 फरवरी के इलेक्शन पे होने वाले अखराजात की तफसीलात मांगी थी। तो आज इलेक्शन कमीशन, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो जवाबी खत जमा करवाया है उसमें ये कहा कि ये बाइख्तियार इदारा है और बाइख्तियार इदारा होने की वजह से हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कानून साजी में मुआवनत कर सकते हैं, उसके अलावा बाज़परस्त नहीं की जा सकती, जिसपे बहुत गुस्से का इजहार किया गया। हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा कि इस्तेहकाक कमेटी की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी परवेज़ रशीद साहब की वजह से मैं सब्र का दामन थोड़ा सा थाम रहा हूँ, इस मामले को चेयरमैन सेनेट के आगे उठाएंगे। फिर एक और रुकन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उसी कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर तो ये पेश हो जाते हैं, हमारे सामने पेश होने पर इन्हें एतराज़ है। तो इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे जिसमें IMF ने भी ये कह दिया है कि जो आप सब्सिडाइज्ड कर रहे हैं, बिजली पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो सूबों ने यकीन दहानी करवाई थी, उसके बावजूद अगर ये सब्सिडी दी जा रही है तो फिर कर्ज के हुसूल में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू सुनवा दें। जनाब, इजाज़तें सारी आपके पास हैं। अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू सुनवाइए जी। आज जो इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली के बाहर आके जो बयान दिया है, वो बयान क्या था? पाकिस्तान के हालात देखे मैं ये डिसाइड करके आया था, ये नहीं कि आज के असम्बली के इजलास में उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कल वापस जा रहा हूँ, अगर जाने दिया गया कि यही अपना फैसला इनको सुना के मैं जाऊँगा। दिल बर्दाश्त है यार, इंसान है हम भाई। इन हालात के बावजूद भी हम दिल बर्दाश्त ना हो, असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा क्या है? वो मुझे मनाने आप कहेगा आएंगे, हमारे बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा अगर मनाने आएंगे। राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, बात यह है कि अख्तर मेंगल एक सिर्फ रुकने कौमी असम्बली नहीं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, 3 दफ़ा मुसलसल आप देखें कि वो इक़्तिदार के ईवानों में भी रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में उनकी पार्टी का बड़ा अहम रोल था। PDM की हुकूमत बनाने में उनकी पार्टी का बड़ा अहम रोल था। मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके बड़े अहम रवाबत भी रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ उनके अहम रवाबत रहे हैं, MKM के साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहे हैं, इमरान खान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहे हैं। यानी शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिनके साथ उनके तल्लुकात अच्छे ना रहे हो। वो एक शख्स नहीं जा रहा
पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही इन्हें। वो एक शख्स नहीं जा रहा, वो बहुत सी शख्सियात जा रही हैं। वो एक बहुत बड़ा अलमिया दे के जा रहे हैं। उनका ये जो कहना कि इससे बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लें, आज पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हुआ है यासिर साहब। इमरान खान की पार्टी ने इस्तीफा दिया था, उसकी वजूहात और थी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा और इस्तीफे में जो अल्फाज लिखे हैं और उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद तो सोचना पड़ेगा ना अब हुकूमत को। मैं समझता हूं कि आज का दिन हुकूमत के लिए रुखसती का पहला दिन है। वो इक्तदार की जिस सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं ना, आज एक सीढ़ी का जो हिस्सा है वो नीचे उतर गए, यानी नीचे से थोड़ी सी सीढ़ी सरका दी गई है। सरका दी गई है। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं। आज मुझे किसी ने कहा उनका इस्तीफा आ गया, उसके बाद एमडी स्वीगैस का इस्तीफा आ गया। मैं कह यार एमडी स्वीगैस तो सरकारी अफसर है, अभी तो बहुत सी जगहों पे बहुत से इस्तीफे आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि जो कुछ होने जा रहा है, आज उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, यू टर्न। इसका मतलब है वो मानने वाले नहीं है, इसका मतलब है वो फैसला करके आए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा अगर मुझे ना जाने दिया, इसका क्या मतलब है? एक लम्हा फिक्रिया है, इन्हें सोचना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि सारे मिलकर बैठ जाएं, हुकूमत वो खेल खेल रही है जिसको हुकूमत को खुद यासिर साहब भुगतना पड़ेगा। इन्होंने कहा सब बैठ जाएं, लेकिन बैठने की बजाय लोग इस हुकूमत के, इस इक्तदार के पहले 6 माह में इस्तीफे दे के जा रहे हैं। लोग इन पर तू करके जा रहे हैं, यानी इन पर लानो तान हो रही है ना, सारी इनके खिलाफ बातें हो रही है ना, वो करके जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप इससे अंदाजा लगा लेना कि ये हवा उस सूबे से नहीं आनी चाहिए थी। ये आवाज, ये कोई पंजाब से इस्तीफा दे के चला जाता और बात थी, ये कोई सिंध से इस्तीफा दे के चला जाता और बात थी, KPK से दे के चला जाता और बात थी। बलूचिस्तान से इस्तीफा नहीं आना चाहिए था। हमें वहाँ पे यकजहती की ज़रूरत है। हमें वहाँ पर एक बड़े माफिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सारी सियासी कुव्वतों की ज़रूरत है। हमें वहाँ पर एक अमन के लिए सबके साथ चलने की ज़रूरत है। लेकिन कितने लोग थे आज? एक मैंने एक शख्स का उनके ख़िलाफ़ बजाय ये कहने के कि जनाब उन्हें मनाते हैं, उन पर तनकीदें सुनता रहा मैं। आज का दिन तो एक ड्रामा ही दिन था। आज का दिन जमहूरियत के खिलाफ था यासिर साहब। ये इस्तीफा जमहूरियत में क्या इस तरह होता है? क्या जमहूरी इदारों में इस तरह किसी को जाने दिया जाता है? लेकिन PDM की हुकूमत ने यह रवायत बना दी थी। उसके बाद जो एक बिल पेश हुआ, आपको जलसे जुलूस करने पर सजा का बिल, और इरफान सदीकी साहब जैसी शख्सियत ने पेश किया। आप कहते हैं कि कायमा कमेटी, मेरी इत्तला है कि मंजूर भी हो गया है, मेरी इत्तला है कि उसे कायमा कमेटी से भी ओके करवा दिया गया है। जमहूरियत नाम किसका है? जमहूरियत नाम है, जमहूरियत में इजहार राय का, इजहार राय किस तरह होती है? हर बंदा टीवी में प्रोग्राम नहीं कर सकता। क्या सियासी जमातों को जलसों की इजाजत नहीं? क्या सियासी जमातों को जुलूसों की इजाजत नहीं? ये किसी और के लिए नहीं, ये कब्र सियासी जमातों के लिए खोदी गई है। ये एक ऐसा जनाजा तैयार हो रहा है जिससे हर सियासी जमात आकर पड़ेगी, हर सियासी जमात का इसमें जनाजा निकलेगा, सियासी जनाजा। आप क्या समझते हैं? आप जिस कानून को बना के जाएंगे वो कानून का लाभ पे लागू नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? आप जिस कानून को बना के जाएंगे कल उस कानून की सारी चीजें आप पे नहीं आएंगी? क्या आप जिस शिकंजे को बना के जाएंगे वो शिकंजा आप पे फिट नहीं होगा? आप जो जेल तैयार करके जाएंगे क्या उसमें कभी आपके कैदी नहीं होंगे? ये सिर्फ जलसों पर पाबंदी एक वजह से, सिर्फ एक वजह से कि तहरीक इंसाफ जलसा ना कर सके। वो तो होना है, वो तो होना है। चले मान ले आपने कहा इस्लामाबाद के हदूद में जलसे की इजाजत नहीं है, 144 लगी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM ने जलसा किया था, याद है आपको?
ये चंद दिन पहले जब सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। 144 लगी हुई थी जब जमात इस्लामी कई रोज वहां बैठकर गई। 144 लगी हुई थी जब यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन एहतजाजी धरने पे गए। 144 लगी हुई थी, लेकिन आज सिर्फ आपने आंसू गैस की शेलिंग की श्रीनगर रोड पर। क्या बात करते हैं? आपकी मर्जी हो तो कोई कानून नहीं, आपने जिसको रोकना हो उसके लिए कानून बना देते हैं। जमहूरियत में सियासी जमातों के सरबरा इस्तीफे देकर जाते हैं और आप उसका मजाक बनाते हैं। आज के दिन तो वजीर आजम पाकिस्तान को अख्तर मेंगल के पास चले जाना चाहिए था। आज जाके उन्हें कहते कि जनाब मेंगल साहब, नहीं, हम आपका इस्तीफा नहीं मानते, आइए बैठिए, बलोचिस्तान को बचाने की बात करते हैं, बलोचिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, बलोचों को उनके हकूक की जो देने चाहिए और हम भी चाहते हैं उसके लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी थोड़ी देर इंतजार कर लो, सी कोशिश करने तारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए। नासा लगा लेगा। आज का दिन मैं समझता हूँ जमहूरियत, उन्होंने कहा है ना कि आपको क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मैं अब मज़ीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जवाब दिया उन्होंने। पाकिस्तान बनने से पहले हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, देवे इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कोब, यानी जुल्म जबर का जिन जो है वो जमहूरियत के लिबादे में अपने पंजे गाड़ चुका है। तो ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है सर। आप समझते हैं जमहूरियत है? आप समझते हैं जमहूरियत है? मुझे समझना बता दें। अगर जमहूरियत है तो अरकान असम्बली तनकीद करें तो क्या उनकी मेंबरशिप खारिज की जाती है? अगर जमहूरियत है तो एहतजाज करने वालों को 3-3 साल पहले, साल पहले, 1.5 साल पहले वाले मुकदमात में मुलव्वस किया जाता है। अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत में जमहूर का हक क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत में बोलने पर पाबंदी क्यों है? अगर जमहूरियत है तो क्या जमहूरियत में आज से पहले आपने देखा था पीकॉक ऑर्डिनेंस? क्या आपने देखा था कि जनाब आप बोलोगे तो जबान कटेगी, परचम उठाओगे हथकड़ी लगेगी, चल के दिखाओगे तो बेड़ियां लगेंगी, अगर फिर भी बाज ना आए तो जेल के अंदर बंद हो जाओगे? यह है जमहूरियत। आज का दिन मैं समझता हूं शोक का दिन है, मनाना चाहिए इन्हें। इनके पास फिर भी एक रात है, इन्हें मनाना चाहिए। मजबूत बलोचिस्तान के लिए, मजबूत पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। मुझे तो हैरानगी हुई, मैं तो 3 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख रहा हूँ, मैं 3 दिन से जो ड्रामे देख रहा हूँ, मैं 3 दिन से जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ, उस पर तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इसका मतलब है कि हमें किसी और तरफ धकेला जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये है तो जमहूरियत। अभी मैं आपके एक दोस्त का, बड़े प्यारे दोस्त का सुन रहा था एक टीवी पे, जब उनसे सवाल किया गया कि जलसे की इजाज़त देंगे तो उनके पास एक ही फिक्रा होता है ना, नहीं ये शर्पसंदी फैलाएंगे। स्वाबी में शर्पसंदी हुई थी, किसी और जगह हुई थी? आप खुल के बात करें जनाब, इनका जलसा हमारा सियासी जनाजा होगा। आप खुल के बात करें इमरान खान का जलसा हमें ले डूबेगा। आप खुल के बात करें जनाब, हमें जलसे, हम जलसा कर नहीं सकते, अवाम हमें पसंद नहीं करती, तहरीक इंसाफ को करने नहीं देंगे क्योंकि अवाम उनके साथ है। खुल के बात करें, क्यों छुपाते हैं? किसको नहीं पता? फिर आप 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले फिर आपको पता चल जाएगा 2 अफराद कहीं से चल पड़े हैं और आके वो जलसा गाह में दाखिल हो जाएंगे। इन्होंने जलसा, और किसी जलसा का ही दाखिल नहीं होना, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे किसी मजहबी जमात का हो, चाहे गैर मजहबी जमात का हो, नहीं होना। नो, उत्थे बिल्कुल सुकून है। इन्होंने दुश्मनी है। ये जमहूरियत 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 आज का दिन बड़ा सोचने वाला दिन है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है।
लेकिन राना साहब, जब हुकूमती मेंबरान की तरफ से ही इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे तो क्या सवाल बनेगा? यानी आज जो बिल पेश किया गया वो 23 जजेस वाला जो बिल पेश किया है, जिसे है मौखर कर दिया गया, अब बाय लॉ प्राइवेट मेंबर पेश ही नहीं कर सकता। वो प्राइवेट डे था ना, प्राइवेट डे पे मेंबर पेश ही नहीं कर सकता ना। लेकिन मुझे उनको सिखाए कौन, उनको सुनाए कौन, उनको बताए कौन? ये तो मंडी लगी हुई है, जिस मंडी में हर बंदा कहता है जिन्ना सामान गंदा मंदा जो भी बिकदा बेच दइए। हर शख्स यही कर रहा है। मुझे बताएं, ये जितने कवानीन बना रहे हैं, जितना कुछ ये कर रहे हैं, और यार जजों की तादाद बढ़ानी है। अगर मुकदमा ज़्यादा हैं तो जनाब आपके निचली अदालतों में मुकदमा ज़्यादा हैं। बनाए कानून इस असम्बली में कि 3 माह से ज़्यादा कोई केस नहीं चलेगा। 3 माह के अंदर अंदर हर सूरत में केस को ट्रायल होना होगा। 3 माह में उसका फैसला होना होगा, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बनाए कानून, क्यों नहीं बनाते भाई? ये कानून नहीं बनाना, इसको नहीं पेश करना, इस पे नहीं आना। पूछा किसी ने असेंबली में, किया करारदाद पेश कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए इतने दिन होते हैं, इतने दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला देना होता है, पाबंद किया जाए। कोई लाया ऐसी करारदाद? 180 दिन होता है। मैं कोई लाया ऐसी करारदाद? नहीं लाया ना, इसलिए कि ये इनके मतलब की बात ही नहीं है। क्या कोई शख्स ऐसी करारदाद लाए कि जिसमें यह कहा जाए कि जनाब अगर किसी गरीब का बच्चा भूख से मरा तो उसकी FIR हाकिम वक्त पर दर्ज होगी? लाया कोई ऐसी करारदाद है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बात करते हैं, हम इस्लाम की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। लाया कोई ऐसी करारदाद? क्या गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा इकट्ठे बैठ के पढ़ेगा? लाया कोई करारदाद कि जनाब अस्पतालों में इलाज, सरकारी अस्पतालों में अरकान असम्बली का इलाज भी वहीं पे होगा, आम आदमी का इलाज भी वहीं पे होगा? लाया कोई? लगाए पाबंदी कि इस मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाने के लिए जाती पैसे से जाए और सरकार में आने के बाद कोई भी ना जाए। लगाए पाबंदी कि जनाब जो वजीर बनेगा किसी शोबे का, वो किसी सूरत में अपना कारोबार नहीं करेगा। यहाँ पे वजीर सेहत हो तो उसको पता लगता है उसके 20-25 हॉस्पिटल है, उसकी 3-4 मेडिसिन की कंपनियां हैं। वजीर तालीम हो तो पता चलता है 20-25 स्कूल हैं। वजीर टेक्सटाइल हो तो पता लगता है जनाब उसके भी टेक्सटाइल का कारोबार है। ये तो यहाँ पे माजरा बना हुआ है। यहाँ पे वजीर बन जाए, फलां वजीर बन जाए, जिस शोबे के वजीर बन जाए, पहली तरजीह होती है जनाब असी अपना कट कितों करना है, असी अपनी चीज़ां कितों इकट्ठियां करनी है, असी अपना सारा कुछ राज्य कितों करना है। लाए ना कानून। ये कानून लाते हुए तो बिल्कुल सबको भूल जाता है, चाहे कोई हुकूमत में हो, चाहे कोई अपोजिशन में हो, सबको भूल जाता है। हाँ, एक कानून पे सब मुत्तफिक होते हैं यासर साहब, वो है तन्हाई बढ़ाने का अरकान असम्बली की, मरात बढ़ाने का अरकान असम्बली की। इस पे सारे मुत्तफिक हैं। कभी उस पर आपको एक शख्स का एहतजाज नजर नहीं आएगा, सिंगल शख्स का एहतजाज नजर नहीं आएगा। मैं तो आज सुबह से कह रहा हूं, जब से मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, नहीं है। अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, अगर आप जमहूरी निज़ाम को बचाना चाहते हैं, तो ख़त्म करें ऐसे तमाम कवानीन को जो कल आपके गले का फंदा बनेंगे। ख़त्म करें ऐसे तमाम कवानीन को जो जमहूरियत के अंदर नहीं होते, और समझने की कोशिश करें कि जमहूरियत, जमहूर क्या है, इसका मतलब क्या है। सब IMF के इंडिकेशन पे क्या कहेंगे? यार IMF का इंडिकेशन तो बिल्कुल छोड़ देना, साइड पे कर दें। बंगाली साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगे? मैंने तो आपको कल उसका जवाब दिया, हुकूमत ने रिबटल दे दिया, 9.5 पे आ गई महंगाई। मतलब कितनी, वो जिस रूम में बैठ के आती है ना महंगाई, उस रूम में बिल्कुल आ गई है, बल्कि उससे भी नीचे आ गई है। आज वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने, सारी सब कुछ आ गया। कैसर बंगाली ने आपकी माशियत का आपका चट्ठा खट्टा खोल के बंगाली साहब ने रख दिया सामने। उसके बाद
IMF की तरफ से जो आ गया है ते हूँ होर दे लो 14 रुपये, पता नहीं अगर मिले ने कि नहीं मिले। और मेरा तो बिल ही उनका परसों आना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन। इन इश्यूज़ के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर इतने बिल पेश किए जा रहे हैं, जहाँ पे वज़ीर कानून भी कहते हैं हुकूमत बिल लाएगी तो डंके की चोट पे लाएगी, कितने बिल मज़ीद आएंगे? एक तरफ बिजली के बिल और एक तरफ कौमी असम्बली के बिल, हर तरफ डिस्कशन जो है वो बिलों की हो रही है। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इस डिस्कशन में क्या तमाम बिल लाना ही मकसूद है या फिर मजमूई तौर पर तासुर कुछ और दिया जा रहा है और टेस्टर लगाने के तौर पर, और बिल सारे नहीं लेके आने, कुछ लेके आने? बिल कुछ लाने हैं जी। उसके लिए बहुत सी चीज़ें पूरी करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सी जगहों से इजाज़त लेने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो सीधी करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको क्लियर और साफ बताऊँ, क्या यासर कोई एक ऐसा बिल आया है अभी तक आपकी नज़र में जिसमें हम ये कह सकें कि ये बिल अवाम की तवक्कुआत, अवाम के लिए खुशी का बाइस हो? कोई बिल है ऐसा? कोई एक बिल बता देना मुझे। अभी तक तो कुछ नहीं सुना। तो फिर ये क्या बिल ला रहे हैं? बिल हम बस से तो हमारी किस्मत में है ही बिल। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, कूड़ा क्रिकेट का बिल, अब तो टीवी का बिल, उसके बाद जीने का बिल, मरने का बिल, चलने का बिल, बैठने का बिल, उठने का बिल, सोने का बिल, हर चीज का तो बिल है हमारे ऊपर। बिलों के अलावा तो ये है ही कुछ नहीं, चाहे कौमी असम्बली से हो चाहे सूबाई असम्बली से। वो जिसने बिल बोला था वो भी कुछ देर के लिए बिलों के अंदर शुमार हुआ था, इसलिए तो मैंने बिल इस तरह कह दिया, नहीं तो मेरा भी दिल कह रहा था कि कुछ और ही बोल दो। वैसे यार सर बिल छोड़ यार सर। जी सर, ये बांग्लादेश की टीम जो है इसके अंदर इनकलाब आया या इनकलाब आया सर? उनके मुल्क के अंदर पूरा इनकलाब है, तो वो एनर्जेटिक है उस हवाले से। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे जी वो साहब के हवाले से क्रिकेट साहब ने खेली है या क्रिकेटर ने खेली है? विजन तो वजीर आजम का है ना सर। विजन वजीर आजम का है ना, वजीर आजम का है, खेल विजन उनका है। ये जो खिलाड़ी खेलने गए थे इनका कोर्ट मार्च बल्कि इनका क्रिकेट मार्च नहीं होता। हमने तो नई शॉट्स भी ईजाद की हैं, सिर्फ हेलमेट से मार के चक्का करवाया हुआ है। समझ सब आए रहा यार इनका। हम सियासत डिस्कस कर रहे हैं, आज तो कौम इस पे मातम कर रही है। इन खिलाड़ियों की सियासत के अंदर ग्रुपिंग, मैं नाम लिए बगैर कह देता हूं क्योंकि कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी। हाँ, मुझे एक बात बता दें, एक तो पहले कल आपको पता पूरी रात तो ये दुआएं मांगते रहे बारिश की, भैया अल्लाह सुबह इतनी की बारिश हो जाए, जब मैं तूफान आइए, मामे सलाब आइए। मैं उधर से जब वापस आ रहा था तो वहाँ की सूरत हाल देख के मैंने कहा लगता है दुआएं इनकी कबूल हो गई। नहीं, आप आ रहे थे ना, वो एक दिन पहले था। सुना है कि इनके पास इतला ये थी कि इतनी शदीद बारिश होगी कि ग्राउंड इतना गीला हो जाएगा। बल्कि मैंने ये बात सुनी जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उनसे कि ग्राउंड का ये आलम हो जाएगा कि वहाँ पे मैच मुमकिन ही नहीं। तैराकी हो सकती है, तैराकी हो सकती है, लेकिन तैराकी तो हुई है। उन्होंने यहो जी तैराकी कराई है इन्होंने। अब तो सुना है, पता चला आपको क्या? वो बंगाल ने भी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजी है, क्या? और भी 4-5 टीमों ने भेजी है जिन्हें कदी नहीं समझतियाँ। उन्होंने कहा सानू भी मौका दो। बंगाल तो आई हुई है ना। उन्होंने कहा मौका दो सानू, असीं हुण खेलना है, असीं हुण खेलना, हुण सानू तुहाडा टेस्ट ही खेल है। वो 5-6 टीमों ने सुना है जो कभी नहीं जीती ना। उन्होंने कहा साडी वारी है की गल है, रैंकिंग ही बेहतर करवा दे, हमें भी मौका दे देना चाहिए ना मौका यार, क्या फर्क पड़ता है। हमने जब यहाँ पे हर किसी को मौके दिए तो फिर उनका भी तो मौका बनता है। नहीं, मुझे एक बात बता देना, ये जो खिलाड़ी खेल रहे थे बीच में, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये जो इतने नाम हैं इनके, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हर किस्म की मराहत इन्हें मिली। इन्होंने पाकिस्तान को, या तो मेरा ख्याल इन्होंने कसम खाई है कि ये अरशद के साथ हैं।
इन्होंने कहा उसको इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे जीतने से कहीं इज्जत कम ना हो जाए। मेरा ख्याल तो यही है ना, वर्जन ना हो जाए, यही मेरा ख्याल यही है इनका। शामिल गुफ्तगू करते हैं ऐसी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल शोजब साहिबा, इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब नहीं दे रहा सेनेट में, वो कहता है जी हम जवाब दे नहीं हैं। नए बिल मुतारिफ हो रहे हैं जिनमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाने की बातें हो रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो 9 जजेस ले सकते हैं। कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और इस हुकूमत के हवाले से आज का जो इस्तीफ़ा है वो क्या अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यासिर। देखें, इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी मैं क्या उसके बारे में बात करूं, पाकिस्तान में हमारी बदनसीबी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमिश्नर साहब जैसा बंदा जो है और उनकी जो टीम है वो जिस तरह लीड कर रहे हैं, और 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से कराया गया और मैंडेट चोरी की जो सहूलतकारी हुई है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई तहकीकात जो पटिशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने उसको भी नहीं उठाया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, आपको अगर अमेंडमेंट्स चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो इसी असेंबली से जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं इलेक्शन एक्ट में, या इलेक्शन एक्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद वो सेनेट से भी पास होता है, तो वो तो आप फौरी तौर पे उस पर तो आप बिस्मिल्लाह करके अमल दरामद करते हैं, और जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आप कहते हैं हमने जवाब नहीं देना। तो बिल्कुल जवाबदेह है, और ये पाकिस्तान में हर इदारा आइन के नीचे आता है। इस असेंबली, पार्लियामान जॉइंट जो है वो सारा कुछ असेंबलीज भी आइन के अंडर है। आइन सुप्रीम है पाकिस्तान में, और आइनी इदारा होने की हैसियत से जब उनसे सवालात पूछे जाए तो वो जवाबदेह हैं, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे पे चल रहा है। एक बात ये, दूसरी ये कि ये जिस किस्म की ये लेजिस्लेशंस और वो प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू डाली जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, डाइग्रेस करने की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो फ्री एंड फेयर तरीके से या मेरिट पे कोई अगर आने शुरू हो गए हैं जब मुकदमात के फैसले, तो उस तरह से उनसे रोका जा सके। और 9 मेंबर्स अगर कंटेम्प्ट का कर रहे हैं, और अगर पार्लियामान से इस तरह का कोई अमेंडमेंट या ऐसा कोई बिल पास हो जाता है तो फिर उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करती, लेकिन बहरहाल हालात जो हैं वो थोड़े मुझे सही नहीं लग रहे हैं, और मुझे यही लग रहा है कि बजाय इसके कि लोअर कोर्ट्स पे फोकस करके वहाँ पे तादाद बढ़ाई जाए जजेस की, ताकि जो आम आवाम वहाँ पर बेचारी रुल रही है, बर्बाद हो रही है, और केसेस की लाइनें लगी हुई हैं और सालों साल केसेस नहीं लगते, तो उसको कोई थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था। वहाँ पर सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर दिया। ये जो बात आप कह रही हैं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, आपसे पहले हम भी यही डिस्कस कर चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे को किस तरह देख रही हैं? देखिए, अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा अलार्मिंग है। जो सिचुएशन बलूचिस्तान में अनफोल्ड हो रही है उसके अगेंस्ट मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बहादुरी का मुजाहिरा किया है कि खामोशी से अगर आप बैठ जाएं और देखते रहें कि जुल्म हो रहा है और आवाज़ ना उठाएं, तो वो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल इस पर क्या रिएक्शन आता है, उसके लिए अभी हमारी मीटिंग लाइनअप है, वो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन फ़िलहाल तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि एक खुशाइंद इक़दाम है कि उन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाई है। एक प्रोटेस्ट की फॉर्म है कि आप इस्तीफ़ा देते हो, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अच्छा, कमल शोजब साहिबा, मुकदमात बिलाशुबा आप लोगों पे बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे मुकदमात पे अब वो उस तरीके से परसू नहीं किया जाता या उसकी तहकीक नहीं की जाती। उसकी बुनियादी वजह क्या है? थक गए हैं मुकदमात की पैरवी कर कर के, या फिर हर कोई अपने बचाव में लगा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है यासिर। इतने थोक के हिसाब से वो क्या कहते हैं, होलसेल के रेट पर जो है वो मुकदमात बनाए गए हैं, और इस कदर मुकदमात हैं। अब जैसे एटीसी के जो पंजाब की तमाम एटीसीज, रावलपिंडी से लेके सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सब में मुकदमात बनाए गए हैं, एक ही जैसे मुकदमात हैं। अब रावलपिंडी के जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें हम सबको उन्होंने नामजद किया हुआ है, हम सबकी पेशियाँ होती हैं, हम जा रहे होते हैं अंदर, कई घंटे हम लाइनों में खड़े रहते हैं। अंदर खान साहब को से मिलने की भी हमारी एक ही जगह पे ट्रायल चल रहे होते हैं।
तो वहाँ हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको हमसे नहीं मिलने दिया जाता और अजीब अजीब आके झूठे बयान दिए जाते। प्रोसिक्यूटर्स ने सरकारी प्रोसिक्यूटर्स ने आज तक कोई कंक्रीट एविडेंस पेश नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास कोई शवाहिद नहीं है, ना उनके पास कोई तस्वीरें हैं, ना कोई वीडियोस है, ना सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस पेश की जा रही हैं। हेर से पे जी बस इनको हमने कह दिया है तो बस कह दिया। इस तरीके से तो जो है वो मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो फिर अदालतें भी जो लोअर कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं या ATC की जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं जो एंटी टेररिज्म, वो भी अल्टीमेटली अब देखें 15 महीने के बाद उन केसेस में से जब कुछ भी नहीं निकल रहा तो वो रिलीफ जब देने शुरू करें तो फिर उनके तबादले कर दिए जाते हैं। अच्छा, जलसा हो रहा है, जलसे की मकाम तो आपने तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक कानून भी बन गया। तो अब क्या जलसा होगा या 24 घंटे पहले अचानक ऐलान हो जाएगा कि जलसा आपका कैंसिल कर दिया गया NOC और फिर आपका जलसा भी कैंसिल हो जाएगा? क्या असल सिचुएशन क्या है कमल साहब, ये तो बता दें। देखिए राना साहब, मुझे बताएं, वो आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शेर आया और वो सच्ची मुच्ची आ गया था। जलसा कैंसिल करने वाले अपनी हार तस्लीम करते हैं। हर जलसा कैंसिल करने के बाद वो इस बात का इजहार करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो डरे हुए हैं कि अवाम ना कहीं निकल कर आ जाए। ये वही अवाम है जिसने 8 फरवरी को निकलकर वोट दिया था इमरान खान को और उसकी पार्टी को, जिनसे बैट छीन लिया गया था, जिनके हाथ में टिंडे, बैंगन और रोलर कोस्टर पे जिनको बिठा दिया गया था और चिमटे पकड़ा दिए गए थे और जूते निशान दे दिए गए थे। तो ये वही पब्लिक है जिससे ये खौफजदा है। और अगर दिन 7 बजे 22 तारीख को 7 बजे जेल के दरवाजे खुल गए तो उसकी बाद में जो बातें हैं वो सारी हुकूमत ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया कि जी हमने ये फैसिलिटेशन की थी, क्योंकि उस दिन खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड जो केस था सुप्रीम कोर्ट में लगा था और जी मजहबी जमातें आई हुई थी तो कोई तसादम होने के चांसेस थे और इस चीज़ को अवॉइड किया गया व्हाट्सएवर। लेकिन कहानी ये है कि चाहे 5 अगस्त का जलसा हो या उससे पहले वाले जलसे हों या 22 का जलसा हो, खौफजदा हो कि जो ये इस तरह की बौंतराई हुई हरकतें करते हैं, वो इजहार करते हैं, वो इकरार करते हैं कि हम डरे हुए हैं कि अवाम ना निकल आए। अवाम तो निकल रही है, हम तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं और हमने आइन और कानून की हदूद कयूद में रहते हुए पीसफुल अपना जलसा करना है। सवाबी में भी पीसफुल जलसा था, हमेशा से पीसफुल जलसे रहे हैं। आइन और कानून की हदूद की बात करती हैं कमल शोजब साहिबा, तो उसी पे अगर ये NOC फिर से मनसूख कर देते हैं तो फिर क्या जवाब होगा जलसे का? यासिर देखें, NOC में जो 40 निकात उन्होंने पेश कर दी है ना, वो तो उसके लिए एक ही जुमला है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ओपन जलसे होते हैं। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान के कौन से ऐसे जलसे हैं जिनमें आप लिस्टें देते हैं कि जी ये लोग आएंगे? हमने कोई शादी या वलीमे की दावत तो नहीं की हुई कि हम कार्ड्स दिखा दें या अपनी फहरिस्तें दे दें कि देखिए जी इतने लोग वलीमे पे बुलाए हुए, अब जितने भी आगे इनके ये नंबर है, या हमने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है वहाँ पर जलसा गाह में। जलसा तो ओपन होता है, उसमें तो हर एक आ सकते हैं, जितने हमारे जो कोई भी आ सकते हैं, उसमें नून लीग के लोग भी आ सकते हैं, उसमें इनके लोग भी आ सकते हैं, उसमें तो नहीं आप रोक सकते। सो इनके इरादे तो पहले ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल फर्म है और हमने अदालत से इजाज़त ली हुई है। 22 तारीख को भी जब रीस्केजुलिंग हुई है तो वो अदालत के हुक्म पे हुई है, जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है। अब अदालतों का जितना मजाक और तमाशा ये बना रहे हैं और उनकी कहीं भी बातों को या उनके दिए हुए ऑर्डर्स को और उनकी दी हुई जजमेंट्स को इंप्लीमेंट ही नहीं होने देते। रीस्केजुअल अदालत के कहने पे नहीं हुआ, अदालत के अंदर जो जवाब दिया गया था उसमें ये कहा गया कि उनकी सिफारिश के ऊपर आप लोगों ने जलसा मंसूख कर दिया, इसलिए मुतबादिल तारीख उन्होंने दे दी है, जिसपे अदालत ने ये कहा था कि मुतबादिल तारीख मिलने के बाद हम 10 सितंबर तक ये समात को मुलतवी करते हैं। यानी 8 को आपका जलसा होगा तो 10 को वो देखेंगे कि आया जलसा हो गया या नहीं हुआ। तो रीस्केजुअल तो पहले से हो चुका है जी। मुतबादिल पहले वाला मौखर किया गया था, उसको ये नहीं कह सकते कि उसको कैंसिल किया गया था। और मुतबादिल डेट जो है वो उसी वक्त दी गई थी और उसके ऊपर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वकला ने कल भी हमें की है कि मतलब ज़ाहिर है पीछे अदालत की इजाज़त मौजूद है, बट अब जिस तरह इंतज़ामिया बिहेव करी है या जो भी करेगी वो अगले 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि क्या मामलात हैं और किस तरीके से हैं। लेकिन बहरहाल हर दफ़ा भी जब ये बुखलाहट का शिकार होके और इंतज़ामिया के पीछे और NOC कैंसिल करके
और उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं कि अब वहाँ पे डंडे बरदार आ जाते हैं, वहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाती है, वहाँ से हमारे लोगों को उठा लेते हैं। 22 तारीख को भी इन्होंने बहुत सारी अरेस्ट की। ना सिर्फ ये कि तरनौल से अरेस्ट हुई, इन्होंने लाहौर में हमारी खवातीन को अरेस्ट किया, उकाड़े में पूरी खवातीन की कोस्टर को थाने में ले जाके 31 घंटे बगैर पानी के बगैर बिजली के बिठाई रखा है। ये पाकिस्तान में खवातीन के साथ सलूक हो रहा है, इतना खौफ है इनको। तो बहरहाल अभी देखते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हमें आइन वही आइन हमें ये इजाजत देता है। दो चीजें बता दें, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हर सूरत में जलसा होगा, आप कहती हैं कि देखेंगे, और दूसरा ये मकाम अचानक तब्दील करने की नौबत क्यों आई? मैं देखेंगे हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया का कह रही हूँ, जलसे का मैंने कहा है कि वो होगा, हर सूरत होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा आईनी हक है और हमारा आईनी हक से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। हमने पीसफुल जलसा करना है। जलसे का मकाम इन्होंने डीसी साहब ने ही चेंज किया है, उन्होंने ही आज बुलाया, पूरी टीम गई थी और उन्होंने नई जगह दिखाई है। तरनौल वाला इलाका तो वैसे भी बहुत छोटा था, वो तो एक यूसी लेवल की अगर कॉर्नर मीटिंग करनी हो तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छी थी जगह, लेकिन पाकिस्तान पूरे से अगर जलसे के लिए लोगों को दावत दी गई है तो फिर तरनौल वाली जगह, और जिसपे ये पहले भी एनओसी कैंसिल करने का इतराज़ ही यही उठा चुके थे कि किसी की प्राइवेट लैंड है, तो आज सीडीए ने अपनी लैंड जो उनकी अपनी ज़ाती उनके इख्तियार में है इदारे के पास 350 केनाल की जगह है जो संजानी के पास है, वो विजिट करवाई है डीसी साहब ने, और ये वही डीसी साहब हैं जिन्होंने पहले तरनौल पे इतराज़ात भी उठाए थे और एनओसी दे के फिर वापस ले लिया था। और अब ये जगह इन्होंने ऑफर की है, इसमें सफाई होने वाली है, इसमें लेवलिंग का काम होगा और उसके बाद फिर ये जलसागाह प्रॉपर तरीके से बनेगी। लेकिन बहरहाल ये उससे बेहतर और खुली जगह है। आप देखते हैं कि लोकेशन के हिसाब से जो चीज़ें फाइनल होंगी वो हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको पोस्ट कर देगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अच्छा कंवल चौधरी साहब, ये बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब से राबिता हुआ और वाया उनके आप लोगों से राबिता होगा, क्या कोई ऐसा राबिता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से? अभी तक तो जी ऐसा कोई नोटिस में नहीं है, और उमर अयूब साहब ने क्लियरली बता दिया, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी तक तो अपने ही हलकों में और असेंबली में ही इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं, या टॉक शोज में ज़्यादा इसका बयानिया बनाया जा रहा है कि जी राना सनाउल्लाह साहब को बना दिया गया। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि इसी जलसे से पहले ये इस तरह के शोशे जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। अगर इनका वाकई कोई इस तरह का इरादा हो, मुसम्मम इरादा हो, तो फिर पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है और पंजाब की काबीना जो है वो 9 मई के केसेस बनाती हुई नजर ना आ रही हो, ना उसके अप्रूवल दे रही हो, और ना ये इंदिया दे रही हो कि इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तहवील में या मिलिट्री के हवाले करने की बात की जा रही हो। तो नाले मतलब एक तरफ से नाले चाचा ते नाले चूंडियां वाला काम नहीं होता है। अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर सीरियस आपको अपनी हरकतों से जो है वो नजर आता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये जुबानी जमा खर्च करते हैं अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और इनको लगता है कि शायद ये झोंक भी लेते हैं, लेकिन बात वही है कि कबूतर उड़ाने में और हकीकत में जमहूरी लीडर बनने में बड़ा फर्क है। उसके लिए आपका पूरा जिंदगी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अच्छा, कोई ऐसा मरहला आ जाता है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं एक तरफ से, तो क्या फिर आपको दावत दी जाती है कि आए मुज़ाकरत करें, तो क्या तहरीक इंसाफ मियां साहब से मुज़ाकरत करेगी? अगर तो मियां साहब के पास अवामी मैंडेट हो जाए और उनकी अपनी हुकूमत भी उनको मानना शुरू हो जाए। फिलहाल तो उनके अपने सगे भाई ने उनको कॉर्नर किया हुआ है, वो भी उनको सीरियस नहीं लेते, और उनकी आपस की भी मुझे जो PMLN और PMLS की जो लैंग्वेज है या उनकी आपस की स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट नज़र आती है। और इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। आपको राना सनाउल्लाह साहब एक बात करते नज़र आते हैं, लेकिन आपको एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जो है वो दूसरी बात करते नज़र आते हैं। सो लिहाजा अगर वो एक पेज पे पहले अपनी पार्टी को कर लें और उनको एक तरफ अलाइन कर लें और अपनी बेटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जो वो ये फसाइयत पंजाब पुलिस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स पे बर्पा की हुई है, उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर वाकई कोई सीरियसनेस होगी तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन याद कराती चलूँ कि वो जो वकला तहरीक थी उसमें मियाँ साहब और खान साहब जो है वो इकट्ठे ही निकले थे। मियाँ साहब यू टर्न लेके गायब हो गए थे और खान साहब अरेस्ट हो गए थे। सो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि मियाँ साहब तहरीकें लीड नहीं करते, वो ज़रा पूछते रहते हैं कि क्यों निकाला मुझे।
तहरीकें लीड नहीं करते, पूछते रहते हैं क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे आपको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल, अल्लाह निगहबान।